हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 वीडियो बन चुकी हैं। ये है हमारी 4th वीडियो। 2020 क्वेश्चन है। हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन साथ में कर रहे हैं तो फिर उसमें ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन साथ में एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट एंड लिस्ट 2 में है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम देखें टेस्ट के नेम कौन से हैं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, बी है अल्टरनेट फॉर्म मेथड, सी है स्प्लिट हाफ मेथड और डी है इंटरेटर मेथड। और ये इनके डिस्क्रिप्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन। सेकंड ऑप्शन है 2 और मोर रेटर्स स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एडमिनिस्ट्री द 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। तो ये इसके ऑप्शन हैं। पहले मैं इसके आपको बता देती हूँ, जिससे आपको ईजी आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसकी राइट आंसर कौन सा है। पहले मैं इनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि हाँ ये टेस्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन था टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ये क्या होता है। विश्वसनीयता को मापने की इस पद्धति को एक ही माप के अध्ययन समूह पर 2 समय पर लागू किया जाता है। यदि दोनों समय पर निष्कर्ष एक समान होते हैं तो उस माप को विश्वसनीयता माना जाएगा। यानी कि पहले देखो नाम से ही आप माइंड में रखना कि टेस्ट रीटेस्ट। रीटेस्ट होता है कि जब वो दोबारा टेस्ट किया जाए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कि वही टेस्ट ठीक है अगर 2 समय पर लिया जाए तब उसका एक देख सकते हैं कि हम उसको कि किस तरीके से उसको एक विश्वसनीयता उसके बाद मानी जाती है कि एक ही टेस्ट को 2 बार लिया जाए, 2 समय में किया जाए, वो होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। आई होप कि आपको समझ आए। सेकंड है हमारा ऑप्शन अल्टरनेट फॉर्म मेथड। थोड़ा डिफरेंस है इनमें, वो ध्यान रखना है। टेस्ट रीटेस्ट पता लग गया, एक ही सेम टेस्ट 2 समय में हम जब करवाते हैं ट्वाइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड ऑप्शन है हमारा अल्टरनेट फॉर्म मेथड, विकल्प पद्धति द 2 फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। द रिसर्च एडमिनिस्टर फॉर्म ए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये होता है कि जब 2 फॉर्म तैयार की जाती हैं मैथ उस एग्ज़ाम की। ठीक है, द रिसर्चर एडमिनिस्टर फॉर्म ए टू ए सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड रिकॉर्ड देयर स्कोर। ठीक है, पहले फॉर्म ए में क्या किया गया, सैंपल लिया गया 100 स्टूडेंट का और उनके स्कोर को रिकॉर्ड कर लिया गया। आफ्टर अ वीक दे एडमिनिस्टर फॉर्म बी। ठीक है, ये होता है पहले हमने ए में डाले 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का स्कोर किया, फिर फॉर्म बी में क्या किया, टू द सेम ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट the score obtained from B are the compared to the score A assess the alternate form reliability। तो उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी चेक की गई। ठीक है, कि वो कितना रिलायबल है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमने सेम टेस्ट लिया 2 टाइम में, और इसमें क्या किया गया 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। ये ध्यान रखना कि फॉर्म्स की 2 टेस्ट की 2 फॉर्म्स की गई सेम ग्रुप ऑफ एट 2 डिफरेंट सेशन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट फॉर्म मेथड होता है। थर्ड है हमारा सेल्फ हाफ मेथड। जैसे हाफ से ही हम देख लेते हैं, वो उसकी 2 फॉर्म में लिया गया। ठीक है, स्प्लिट हाफ मेथड, यानी कि एक ही टेस्ट को 2 में, उसमें क्या था पहले में सेम टेस्ट था हमारा। ठीक है, रीटेस्ट टाइम, फिर अल्टरनेट में क्या हुआ 2 फॉर्म में तैयार किया गया। इसमें क्या है कि वही टेस्ट एक ही टेस्ट है लेकिन उसके 2 भाग बना दिए गए। ठीक है, आधा विभाजन, एक परीक्षण को 2 भागों में, एक ही परीक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया। दोनों भागों में एक ही समय में एक समूह को दिया गया, एक दोनों भागों को। ठीक है, टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन 1 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, और दोनों पार्ट्स एक ग्रुप स्टूडेंट्स को दिया गया सेम टाइम पे। The score from both parts of the test are correlated.
छोटे से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे पहले अगर देखो, जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, ग्रामेटिकली और इंग्लिश का अलग अलग, लिटरेचर का अलग लिया और उसका अलग लिया, है वो एक ही पेपर एग्ज़ाम, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया। फिर जो उनका स्कोर आया उसको एक कोरिलेट किया गया। तो वो है जिससे स्प्लिट हाफ मेथड की, एक ही चीज़ है, एक ही टेस्ट है, लेकिन उसको 2 भागों में डिवाइड करके लिया गया, उसके बाद उनके स्कोर को देखा गया, फिर कोरिलेट किया गया। ठीक है। फिर है फोर्थ हमारा इंटर-रेटर मेथड। रेटर से जैसे माइंड में रखना कि जब हम किसी चीज़ को रेटिंग देते हैं, ये इससे आपको ध्यान रहेगा। डिफरेंट रिसर्चर कंडक्ट द सेम मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द सेम सैम्पल। सेम सैम्पल होता है, ऑब्जर्वेशन लोग सेम सैम्पल पर जब ऑब्जर्व करते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं। देन यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन देयर डिफरेंट सेट्स ऑफ रिजल्ट, और फिर उनके कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, उनके डिफरेंट सेट ऑफ रिजल्ट देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इंटर-रेटर मेथड, ये था हमारा स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है। अब इजी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, अल्टरनेट, स्प्लिट हाफ, इंटर। सबसे पहले तो हाफ से आप देख, मैं जो ईजिली आपको, जब हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे हम सारा आइडिया अपने आंसर का लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था, देखो अभी ये, हाँ, एडमिनिस्ट्रेट द टेस्ट इन 1 सेशन विद 2 एक्विवेलेंट। ठीक है। हाँ, जहाँ हमने 2 भागों में किसको बांटा, तो वो किसको ऑप्शन होगा आयु, तो वो क्या आएगा, सी का स्प्लिट हाफ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सी का 1 ऑप्शन कहाँ पर जा रहा है। तो एक तरीका है जिससे ये, देखो इसमें सी का 3rd है, इसमें सी का 4th है, हमारा है सी का 1 हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसमें सी का 1 है। तो आगे देखते हैं अल्टरनेट फॉर्म मेथड, आगे, और स्प्लिट है मेथड, सॉरी अगला ऑप्शन देखो 2 और मोर रेटेड। अब ये क्या है, जिसमें हम अमेरिका बात की, जहाँ हम रेटर्स कौन सा है हमारा, इंटर-रेटर मेथड। तो किसका होगा ये, डी का क्या होगा, 2। तो डी का 2 किस में आ रहा है, ये। तो ऑब्वियसली तो कहाँ कौन सा आंसर कैरी करेगा, ये। ठीक है। अब ऑप्शन ए का क्या है, 3, टेस्ट रीटेस्ट मेथड एडमिनिस्ट्रेट द 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट द 2 डिफरेंट सेशन। जो हमने अभी पढ़ा है कि 2 फॉर्म्स में 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप और 2 डिफरेंट, एक का सॉरी 3rd, ये मैं सोच रही हूँ सेम, ये तो जहाँ फॉर्म्स चेंज होंगी वहाँ तो अल्टरनेट फॉर्म होगी ना। सेम टेस्ट जो दिया हमने वो सेम ग्रुप को, तो वो हो गया ये। तो इसके साथ ही लिख देती हूँ वैसे मैं, ए का हमारा, ए 3rd है ए का, और अल्टरनेट फॉर्म मेथड है हमारा, जो हमने कहा था कि 2 फॉर्म्स में बांटा जाता है। ठीक है। वो हो गया हमारा बी का, और स्प्लिट हाफ हो गया, ये हो गया हमारा सी, और जो इंटर-रेटर आ गया वो हो गया हमारा डी। ठीक है, क्लियर। तो आगे देखते हैं, इसे मैंने एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे रही हूँ ताकि आपको आयु के आगे कोई भी और ऑप्शन भी आए, कुछ भी, तो आपको क्लियर हो सारे ऑप्शन। क्वेश्चन 17, लिस्ट है हमारी, इसमें हमारी लिस्ट है हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज इन, जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज होती हैं रिसर्च में, और इस साइड होता है उनका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब हम इनको मैच करेंगे, देखेंगे। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। द यूनिट्स आर आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर आइडेंटिफाई बिफोर ड्राइंग a sample structure. Each unit is given an equal independent chance of being picked up. The k interval is obtained by nn and units are drawn using the same where n is population size and n इसमें क्या कर रहा है, sample size को। ठीक है। फोर्थ है फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। ठीक है। पहले अगर मैं इस तरीके से आपको इजी वे में बताऊं, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रैंडम टेस्ट क्या होता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, रैंडमली, मतलब कि हर किसी को, हम ये नहीं जानते किसको मौका देंगे, कोई हमारा स्पेसिफिक, हम किसी वर्ग में नहीं बांटते, किसी कैटेगरी में नहीं बांटते, हम कोई भी रैंडमली टेस्ट जब करते हैं तो कोई भी चुन सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी का भी मौका मिल सकता है, रैंडमली होता है। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन लगा कि जिसमें क्या कि हर यूनिट में, तो आप ये देखो इसमें हमारा क्या है कि ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस, जहाँ पर हर यूनिट को क्या मिल रहा है, चांस इक्वल। तो फिर ए का क्या होगा हमारा, ओबियसली क्या होगा 2।
तो अब ये देख, एक बार आप ऑप्शन पे इस तरीके से जाओ, अगर आपको एक पॉइंट पे क्लियर है ना तो उससे भी हम काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं अपने आंसर के। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का अगर हमारा 2 है तो ए का 2 कहाँ पे है, ए का 1 है इसमें, ए का 2 ये है बी ऑप्शन में ए का इसमें 4, तो इसमें तो किसी और में ए का 2 है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही। तो बी का क्या है इसमें, सिस्टमेटिक सैंपल। सिस्टमेटिक सिस्टम होता है जब हम किसी भी एक में सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, आगे मैं इसको बताऊंगी। वैसे बी का हमारा हो गया इसमें 3rd, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है, द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय एन एंड यूनिट्स आर ड्रॉन यूजिंग द सेम, इनको ड्रॉन किया, एन को क्या किया पॉपुलेशन साइज, और एन इज डिस्क्राइब, छोटा एन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, सैम्पल साइज के तौर पे कि एक अब जब हम सिस्टम में चलते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक ये होता है जैसे मान लो हमें ये तो पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग याद रखें कि जैसे हमें कोई किसी चीज़ को डाटा को या किसी चीज़ को हमने कलेक्ट करना है, कुछ भी डाटा, तो हम एक बना लेते हैं कैटेगरी कि हाँ हमें आज सैंपल लेना है, फिर हम इसका सैंपल नेक्स्ट वीक लेंगे, 1 वीक के बाद लेंगे, कुछ भी हम जब एक सिस्टम में चलते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे सिस्टम में। डायमेंशनल सैम्पलिंग का फिर क्या होगा हमारा 1, द यूनिट्स आर आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाई द बिफोर ड्राइंग ए सैंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी, हमारा यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ताकि याद रहे, 20 का हो गया। और ये हमारा रह गया किसका, कौन सा रह गया हमारा, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकंड यूनिट एंड सो ऑन, ठीक है, कि एक मेंबर जो होता है जो सेकंड यूनिट और आइडेंटिफाई करे दूसरी यूनिट्स को भी। तो ये हमारा हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था हमारा, बी। अब मैं एक बार इसको बता देती हूँ कि हाँ एक बार लर्न कर लेते हैं, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी हमारी वीडियो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द रिसोर्स रैंडमली सिलेक्टेड ए सबसेट पार्टिसिपेंट्स फॉर्म ए पॉपुलेशन, ईच मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ, जब इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। बी है हमारा सिस्टमेटिक सैंपल, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाएंगे, इन पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल, इस सेटिस्फेक्शन सिलेक्शन एवरी 100, तो उन्हें क्या सोचा 10,000 पॉपुलेशन है तो 100 स्टूडेंट को हमें हर 100 के बाद एक बच्चा उठाना है या जो भी स्टूडेंट उठाना है। पर्सन फॉर ए सैम्पलिंग, द सैम्पलिंग इंटरवल कैन आल्सो बी सिस्टमेटिक सच एज चूजिंग ए न्यू सैम्पल टू ड्रॉ एवरी 12 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सिस्टम में चलते हैं, सिस्टमेटिक सैंपल लाइज अरेंजिंग द टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेम ऑर्डरिंग स्कीम एंड देन सेलेक्टिंग एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू द ऑर्डर लिस्टेड। तो ये हमारा सिस्टम सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑटो सैम्पलिंग, ठीक है, इसका ही रूप है ये फोटो सैम्पलिंग का, हम कह सकते हैं एक बड़ा एक विस्तृत रूप है। द रिसर्चर टेक इनटू अकाउंट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लेते हैं जेंडर हो, इनकम के या रेजिडेंस, किसी भी तरीके के सैंपल या एजुकेशन है। द रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन इन द स्टडी रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द चूजन कैरेक्टरिस्टिक, कि ऐसा ये इस तरीके से बना होता है जैसे एक है ये एक औरों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से आगे जुड़, तो इस तरीके से कि जब ऐसे सैंपल लें तो वो औरों को जोड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से एक जो है दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल इज टाइप इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वेयर यूनिट्स आर रिक्रूटेड बाय अदर यूनिट्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ सैंपल। शोधकर्ता प्रतिदर्श की आवश्यकता के अनुसार विशेषताओं वाले एक व्यक्ति के संपर्क में फिर इस व्यक्ति के विशेष मान अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में पूछता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डायमेंशनल सैम्पलिंग, और फिर ये हमारे हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी होता है कि जब हम एक पूछते हैं फिर से 2 को दूसरे से पूछते हैं उसके बारे में, इस तरीके से हम कलेक्शन करते हैं। डायमेंशन सैम्पलिंग है जब हम करते हैं रिप्रेजेंट कि कोई उसको हर कैरेक्टरिस्टिक को ईच कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 18, द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज़ मेड ऑनलाइन लर्निंग, कि जो हमारा जो न्यू मीडिया हम देखते हैं जो हमारे सामने आए तो वो ऑनलाइन लर्निंग जैसे कुछ भी है तो वो कैसा बना रहा है, तो हम कैसे सोचते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स बेस्ड है, बी डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्स, या सी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक, या डी इंडिपेंडेंट। तो इसका राइट आंसर है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो आगे हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। न्यू मीडिया रेफर्स टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट। द इंटरनेट हैज़ इनेबल ऑनलाइन लर्निंग विच इनेबल एन इंडिविजुअल स्टूडेंट टू लर्न कोर्स मॉड्यूल्स प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आज जैसे हम आज इंटरनेट देखो कि हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है, ये जो हमारा मीडिया हमारा न्यू मीडिया जो सामने आ रहा है तो इंडिपेंडेंट बना रहा है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो हम जैसे आज भी हम कुछ भी नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी अपना इंडिपेंडेंट है, कोई हम पे रोक टोक नहीं है। अब हम किसी इंस्टीट्यूट के अंडर है, कुछ भी है तो वहाँ पर हम उन पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडिपेंडेंट कर रहा है। इंस्टेड आगे जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में देखते हैं। इंस्टेड बीइंग डिपेंडेड ऑन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक लर्निंग, ठीक है, ये डिपेंडेंट है। और सेकेंडरी सोर्स बेस्ड लर्निंग बाय टीचर, जो सेकेंडरी सोर्स जो है ये किस पे बेस्ड है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं हमें बुक्स के द्वारा, हु टोल्ड फॉर प्राइमरी सोर्स होती है बुक्स। पर्सनल सोर्स है, जैसे ये बात हो रही है पर्सनल सोर्स बाय, जैसे हम जो आस्किंग जो भी हम वॉचिंग रीडिंग थिंकिंग फीलिंग टॉकिंग इस हमारे उसमें, तो ये इसका आंसर है राइट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो ऑनलाइन लर्निंग को कैसे बना रही है वो इंडिपेंडेंट बना रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि उन्होंने ये पूछा है कि ऑनलाइन लर्निंग जो आज हो रही है तो वो उसको कैसा बना रहे हैं, वो डिपेंडेंट बना रही है, इंडिपेंडेंट बना रही है, कैसा बना रही है पर्सनल, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट बना रही है। तो क्वेश्चन 9 है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो ये भी कम्युनिकेशंस का ही पार्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से 19-20 आपको लगेगा कि सेम से क्वेश्चन है, लेकिन ये इनमें डिफरेंस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वही क्वेश्चन को घुमा के किसी सेट 1 में डाल दिया, सेट 2 में इस रिलेटेड वही क्वेश्चन होते हैं जो उनको घुमा घुमा के दे देते हैं। तो हमें सिर्फ एक मीनिंग पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या कुछ है। लिस्ट 1 है मोड ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है ऑप्शन हमारे पास 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी, 1 to none। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ इसमें, एक टॉपिक कि आप देखना कुछ बातों को याद रखना। जैसे 1 to none है तो जो किसी से भी बात नहीं कर रहा, पहली बात तो जो सिर्फ अपने आप से जो बातें करता है वो होता है हमेशा इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल से याद रखना, जब हम खुद से। और जब इंटरपर्सनल होता है जब हम एक 1 to 1 पर्सन वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 to many हो गया और मैनी टू मैनी, 1 to many हो गया। जैसे मास कम्युनिकेशन जब मैनी टू मैनी में आ जाएगा तो हमारा नेटवर्क। तो इस पहले तो 1 to 1 का 1 to 1 का हमारा ऑप्शन क्या था, इंटरपर्सनल। तो पहले ए का देख लो थर्ड किस में है, तो ओबियसली तो ये है हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि ए का थर्ड है। 1 to many हो गया हमारा मास कम्युनिकेशन, और मैनी टू मैनी हो गया हमारा नेटवर्क, 1 to none हो गया हमारा इंट्रापर्सन। तो राइट ऑप्शन है हमारा ये। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। तो ये थोड़ी सी एक ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी और से नहीं खुद से बातें कर रहे हैं तो वो हमारे इंट्रापर्सनल है, जब इंट्रापर्सनल है जब, लेकिन हम जब किसी दूसरे से बात कर रहे हैं 1 to 1 कर रहे हैं पर्सन से तो वो हो गया इंटरपर्सनल। तो 20 जैसे ये 20 में दिया, देखो इसमें भी क्या ऑप्शन है, इंटरपर्सनल ग्रुप और मास। आगे नहीं इससे रिलेटेड ऑप्शन, लेकिन अब हमें देखना ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिटवीन पर्सन्स, विद इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर इज ऑफ अननोन ऑडियंस विद इन वन सेल्फ। मैंने इसमें इस तरीके से ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ये इससे थोड़ा रिलेटेड था क्वेश्चन। सिर्फ हमें देखना है कि हाँ अभी हमने जैसे पढ़ा है सबसे पहले तो आप इंट्रापर्सनल, मैंने क्या बताया, जब इंसान खुद से ही बातें, तो क्या होगा ये विद इन योर सेल्फ, वन सेल्फ। तो ए का क्या होगा, फोर्थ होगा ना। तो अब बी का क्या होगा, इंटरपर्सनल। मैंने क्या बताया अभी, इंटरपर्सनल क्या होता है, जो बिटवीन पर्सन, जो पर्सन के बीच में बातें हो रही हैं, तो 1 ऑप्शन आ गया। ठीक है, और सी का क्या आएगा, ग्रुप क्या हो गया, एक तो है यहाँ ध्यान रखना विद इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइज, ग्रुप क्या होता है जो छोटा होता है, और मास में क्या आ जाएगा हमारा, लार्ज मेंबर लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। तो हम जैसे जुड़ते हैं ना, अब हम जुड़ रहे हैं आपस में, तो किस तरीके से हम अननोन ऑडियंस से भी जुड़ते चले जाते हैं, तो वो हो गया हमारा मास। तो ग्रुप का क्या था, विद इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सी का हो गया हमारा 2, तो और डी का हो गया हमारा मास था, तो डी का क्या था, लार्ज नंबर्स में। मैंने वैसे बता दिया, अगर मैंने गलत लिख दिया हो कुछ तो ध्यान रखना। तो ठीक है, तो ये थी हमारा आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।